बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लोबल पल्स के साथ राना सोहेल हाजिर खिदमत है टोरंटो से। आज की एक ख़बर शेयर करनी है जी, उसके बाद मैं पाकिस्तान की सिचुएशन पर जाऊंगा। ख़बर यह है कि जो पूरे टोरंटो के अंदर जनाब अली क्या क्या कहते हैं जंगल की आग की तरह फैल गई। साड़ी किस्मत कोई चंगी खबर नहीं है। क्या ज़रूरत है भाई, इतना बड़ा नाम हो, इतना बड़ा मुकाम हो, इतना बड़ा लेवल हो, इतने बड़े आप फिर साहब सरवत हों, साहब हैसियत हों। कोई माड़ा बंदा चवल मारे तो फिर बंदा कहता है कि चलो जी चवल मार ली। अब इतना बड़ा नाम मुकाम घराना, राहत फ़तेह अली ख़ान की बात कर रहा हूँ, तो इस तरह का आदमी और ये हरकत भी इतनी छोटी करे। चलो जी, कहते हैं कि हर आदमी का एक मुल होता है, हर आदमी का एक रेट होता है, हर आदमी का एक भाव होता है। सिर्फ 25,000 तक कोई रेट नहीं, 25,000 में सब कुछ बेच दिया। ना आपने मुल्क देखा, ना आपने अपने घराना देखा, ना आपने अपना उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान देखा, ना आप अपने गायकी देखी, ना आपने अपनी कला देखी, ना आपने अपना फ़न देखा, ना आपने अपना नामो मुकाम देखा। चलें अपने नामो मुकाम को बेच दें, अलबत्त नामो मुकाम के अपने मकान को भी बेच दें। भाई मुल्क की सालमियत सबसे बड़ी चीज़ होती है, मुल्क का विकार सबसे बड़ी चीज़ होती है, मुल्क की इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद आपकी अपनी ज़ात आ जाती है। अपनी ज़ात के ऊपर जो मर्ज़ी सौदा आप कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। वैसे भी आपके बारे में पहले कौन सी बड़ी अजीब व गरीब ख़बरें सुनी हैं हमने। तो मेरा ख्याल है आपके ऊपर ना मीरा अदाकारा का कोई असर हो गया है, या फिर आपको ख़बरों में रहने का शौक़ पैदा हो गया है कि किसी तरह मेरी ख़बर बन जाए। 25,000 ज़्यादा ही है ना, कोई बात नहीं, प्रॉफिट का प्रॉफिट, शोहरत की शोहरत और ख़बर की ख़बर। तो आप ख़बरों में रहना चाहते हैं। शायद बीमारी होती है, बहुत बड़ी बीमारी होती है शोहरत ना। शोहरत बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। जिस तरह दौलत कमाने का शौक़ बहुत बड़ी बीमारी है ना, इसी तरह मशहूर रहने का, मशहूर तो अल्लाह ने उनको बहुत कर दिया, बड़ी शोहरत दे दी अल्लाह ने। अब उसमें उस सर्कल के अंदर इन रहने का ना बड़ा शौक़ होता है। तो शायद आपको इनको ये बीमारी लग। वाक़या क्या हुआ? वाक़या ये हुआ जी, टोरंटो में इनका पहले भी एक पार्टी शो करा चुकी है, जिस तरह म्यूज़िकल कंसर्न पार्टीज़ होती हैं। और वो एक पार्टी है कि जनाब यहाँ पर उनके जो प्रमोटर हैं या वो उसके जो CEO हैं उस कंपनी के, म्यूज़िक साउंड कुछ इस तरह का नाम है कंपनी का। मैं आपको पटिशन दिखाता हूँ, उसमें नज़र आ जाएगा। उन्होंने मई 2023 के अंदर तकरीबन आज से यूँ कह लें कि साल डेढ़ साल पहले 23 के मिड में इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होते हैं कि पहले कर लिए जाते हैं कि बाद में ये इसको अबाइड बाई करेंगे, क्योंकि लोगों ने मार्केटिंग करनी होती है और बहुत बड़ा शो मैनेज करना होता है, इसलिए उनका टाइम दरकार होता है, हॉल देखने होते हैं, बुकिंग देखनी होती है। वो फिर एक टाइम स्पैन लेते हैं कि जनाब आपका हम जुलाई से अगस्त के दरमियान करवाएंगे या मई से अगस्त के दरमियान करवाएंगे। इनसे कमिटमेंट ये थी कि हम आपका 2024 के मिड में शो करवाएंगे कनाडा के अंदर। और उसके लिए इनका रेट तय हुआ था $1.5 लाख US। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, मैं चाहूँगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दिखा दी जाए ऊपर आपको। तो 1.5 लाख का हुआ था। 1 लाख बयाना इन्होंने मांगा था। उन्होंने कहा जो डिपॉजिट मुझे अभी के अभी 1 लाख देंगे तो ठीक है, नहीं तो कल मेरा रेट डिफरेंट होगा। उन्होंने 1 लाख दे के इनको बुक कर दिया। जिस नंबर पर, जिस अकाउंट नंबर में इन्होंने कहा था, उनके मैसेजेस सारा कुछ इनके पास मौजूद है कि यहाँ पर 1 लाख रुपया फौरी तौर पर डिपॉज़िट करा दें, और बाकी जो 50,000 है जी, जिस दिन मैं प्रोग्राम करने आऊँगा तो स्टेज के ऊपर पहुँचने से पहले वो 50,000 मेरा मुझे दे दिया जाए तो फिर मैं शो करूँगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, आपका सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले 50,000 दे दिया जाएगा, स्टेज की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले, और ये 1 लाख आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देते। उन्होंने वो अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए। सारे प्रूफ इनके पास हैं, इनकी रिसीविंग भी है, इनकी कमिटमेंट भी है, सारा कुछ है। अब हुआ ये कि 2023 के बाद 2024 आया तो पार्टियाँ तो एक कारोबारी दूसरे कारोबारी का ख्याल रखता है, या जो जिसने कि इन्हें मालूम हुआ कि जनाब किसी और पार्टी ने राहत फ़तेह अली ख़ान बुक कर लिया है और टोरंटो के अंदर उनकी वो क्या कहते हैं एडवर्टीज़मेंट शुरू हो गई कि अ लेजेंड फ्राम पाकिस्तान राहत फ़तेह अली ख़ान, अ लेजेंड फ्राम पाकिस्तान राहत फ़तेह अली ख़ान।
तो जिस पार्टी ने बुक किया था वो बड़ी परेशान हो, उसने कहा कि जनाब ये तो हम शो ही नहीं करवा रहे, तो ये राहत फ़तेह अली ख़ान कौन करवा रहा है, ये किसके साथ हो गया। इन्होंने जब उनसे रब्ता किया तो उन्होंने पहले तो इनका फ़ोन नहीं उठाते रहे, ना वो ना उनका प्रमोटर। बाद में जब बात की तो इधर उधर की बातें करके कह दिया जी आपका 1 लाख आपको हम मोड़ देंगे। उन्होंने कहा जी मोड़ने के लिए हमने थोड़ी दिया था $1 लाख आपको, हमने तो शो के लिए दिया था। खैर कोई इनकी बातें हुई, कुछ पार्टी को लगा कि ये जनाब उंगलियां सीधी से नहीं निकलेंगी, वो चले गए कोर्ट के अंदर। अब यहाँ का जो जुडिशल सिस्टम ऐसा है कि ये नहीं कि हर पटिशन के ऊपर नोटिस हो जाए और ऐसे हो जाए, यहाँ पर पूरी चीज़ें देखने के बाद, कवायफ के बाद, सबूत के बाद फिर नोटिस किया जाता है। ज़ाहिर इन्होंने पेश किए होंगे जो मिस्टर शीतल हैं, उन्हें शीतल कहते हैं, ठीक है ना जी। तो कोर्ट ने जनाब ऑर्डर कर दिए, ऑर्डर मीन नोटिस कर दिया इनको। और कल ये जो यहाँ पर बैठे थे, जिस होटल में रह रहे थे, जहाँ पर उनकी अकोमोडेशन का अरेंजमेंट किया गया, वहाँ पर जनाब कोर्ट का आदमी गया, उसने जाके बाकायदा तौर पर इनको दिया हुआ नोटिस सर्व किया, इनसे साइन लिए और फिर यकीनन इनको टाइम दिया होगा कि इतने टाइम के अंदर अपना रिप्लाई सबमिट करवा दें, पर्सनली करवा दें या अपने लॉयर के थ्रू ये क्या करवाते हैं ये उनका वर्जन उसके बाद आएगा। लेकिन उस वर्जन से पहले भी अगर राहत फ़तेह अली ख़ान अपनी कोई वर्जन देना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म हाज़िर है, हमारा न्यूज़पेपर हाज़िर है, हमारा टीवी चैनल हाज़िर है। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, आपने इंतहाई गलत बात की है, आपने इंतहाई घटिया काम किया है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर मेरे वतन की, मेरे मुल्क की इज़्ज़त का वहाँ पर मसला आ जाए, मेरे लिए आप लोग कोई मैटर नहीं करते। वो सिर्फ 25,000 में बेच गए। वो पाकिस्तान में एक चीज़ मशहूर है, वो वैसे ही फॉर द लाइटर नोट, वो कहता है यार ये मुझे रिश्वत दे रहा था, रिश्वत। उसने तो फिर क्या हुआ, कहता हो भी ये नहीं थोड़ी यार। गुस्सा इस बात पे है कि भाई साहब आपने आपको बेचा भी 25,000, 30 ले लिया होगा, और क्या है, रेट ही इतना है ना। तो आप सारा कुछ बेच के चले गए, किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं, कोई एहतराम नहीं, सारा कुछ जाए। ये दो चीज़ों पर ये बंदा हरकत करता है, इस तरह की हरकत। या तो बंदे को पता हो कि ये मेरा बस आखिर चल रहा है, इसके बाद मेरा जवाल है, इसके बाद मुझे मिलनी को नहीं बुकिंग, कोई शो नहीं मिलना, अभी जितना ग्रैब कर सकते तुम कर लो, ग्रैब करो ग्रैब करो ग्रैब करो। ये बात हो सकती है। या फिर ये बात हो सकती है कि इस तरह के लेवल पे बैठा हुआ आदमी जब देखता है कि मुझे लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, या मैं लोगों नज़रअंदाज मुझे कर रहे हैं, मुझे कोई प्राइम पोजीशन नहीं मिल रही, तो शायद वो ख़बरों में इन रहने के लिए इस तरह की हरकतें कर। अब ये बेहतर जानते हैं, आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आएँ, मोस्ट वेलकम, मुझे जवाब दे दें। किसी और जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वहाँ पे कर लें, जो भी आप अपना वर्जन देने से बाहर है। मैं मंडे तक इंशाल्लाह आपको एक और ख़बर इसी बारे में दूंगा। उसकी वजह है कि उस पार्टी से मेरी बात हुई है, दूसरी पार्टी से। लोगों ने पूछा जी वो शो होगा कि नहीं। जी मुझे नहीं पता वो शो होगा कि नहीं होगा, वो कौन करवा रहा है। मैं ना किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, ना किसी को डैमेज कर रहा हूँ। आप जाने टोरंटो की वो जाने, या वो टिकट मास्टर जाने, दूसरे तीसरे आप जाने, मुझे नहीं पता। और मंडे को मैं क्यों कह रहा हूँ, मंडे को इसलिए कह रहा हूँ कि मंडे को हो सकता है कि फ्रॉड डिपार्टमेंट भी इनको कोई नोटिस इशू कर दे, क्योंकि ये जो चीज़ है, एक सर्टन अमाउंट के ऊपर जो अमाउंट होती है वो फ्रॉड डिपार्टमेंट उसको डील करता है। पहले कोर्ट का नोटिस है, उसका इंतज़ार किया जाएगा, मीनवाइल देखते हैं कि नहीं। दूसरा जी जो ख़बर है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि उसके पाकिस्तान के बगैर बात की है ख़बर का मज़ा नहीं आता। सेनेट के अंदर 2 या 3 मेंबरान की अभी कमी है जो लेटेस्ट पहुंचा है, लेकिन बंदे पूरे हैं, कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरह की कमिटमेंट्स जरदारी साहब को चाहिए, शायद जरदारी साहब उन कमिटमेंट से मुतमिन नहीं है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि 1-2 नाग ये ऊपर ही रखेंगे जितने बंदे इनको रिक्वायर्ड हैं, ताकि अगर कोई स्लिप आउट भी कर जाए तो दूसरा बंदा आके उसको कवर कर ले। तो सेनेट के अंदर तरमीम लाने के लिए इनको 2-3 बंदे दरकार हैं। उसकी वजह बेसिकली ये है कि ये जो मौलाना साहब हैं वो किसी बात पर अभी अपना फ़ाइनल और अपनी हतमी राय नहीं दे रहे। जो हतमी राय मिल जाएगी तो शायद उसी वक्त वो टेबल किसी भी दिन कर देंगे। होना ये चुप चुपीते हैं। ये जो जुडिशल पैकेज है ना जी, इसका बिल चुप चुपीते ही पेश होना है। जिस दिन मौलाना साहब ने पक्की हाँ कर दी, और वो दूसरा, या जिस दिन इनका कवर अप अरेंजमेंट हो गया, या इनके पास 12वां खिलाड़ी आ गया, वो जो रिज़र्व पे रखे होते हैं,
तो उसी दिन ये शायद टेबल हो जाए। तो पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान में जुडिशल पैकेज आ रहा है और काजी साहब ने उस पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है कि अगर सबको मिलती है ये उम्र के अंदर, वो एक्सटेंशन का लफ्ज़ चिढ़ते हैं, सबको उम्र के अंदर तोसीह मिलती है तो वो भी ले लेंगे, अगर सिर्फ उनके लिए की गई तो वो नहीं लेंगे। ये काजी साहब ने अगेन कह दिया है। उन्होंने कहा जी अगर सबके लिए करेंगे तो कानून हो जाएगा, आइन हो जाएगा जिसका मैं पाबंद हूँ, अगर सिर्फ मेरे लिए करेंगे तो मुझे इस ओहदे की कोई ज़रूरत नहीं। तो देखिए जी अब इसका क्या बनता है। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में फिर हाज़िर होंगे। और वंस अगेन राहत फ़तेह अली ख़ान, आपने अपने आप को बहुत सस्ता बेच दिया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि लोग अपनी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। आपने अपनी इज़्ज़त का सौदा बहुत ही सस्ता कर लिया है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।